बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 3 है। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 जो आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज है उसके सवालात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 9 तक के सवालात सॉल्व करवा दिए हैं, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आ जाते हैं, आप सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through -2, -4 and सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। बेटा याद रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवाया था सेम उसी तरीके से बेटा ये वाला सवाल भी मेरे पास क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और साथ में आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उसमें जाकर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। एक लाइन सेगमेंट है जो कि पास हो रहा है बेटा -2 और -4, मतलब एक्स एक्सिस भी माइनस में होगा और वाई एक्सिस भी क्या होगा बेटा, माइनस में होगा। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि ये पॉइंट मेरे पास ए है जो कि मेरे पास क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस से हो रहा है, तो एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0। ठीक है, यहाँ पे सही से लिख दो, ऐसे लेट कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मेरे पास बेटा ये है जिसको मैंने बोल दिया बी है, जो कि पास किससे हो रहा है बेटा, बी कॉमा 0 से। ठीक है, क्योंकि बी मेरे पास है, वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास y एक्सिस 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, x एक्सिस 0 हो जाएगा, 0 कॉमा बी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। उसके साथ से बता दूंगा कि ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि पासिस हो रहा है, कौन सा बेटा, -2 कॉमा -4 से। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है एंड इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 एंड इट्स इंटरसेप्ट सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। सम मतलब बेटा मालूम है ना आपको, x इंटरसेप्ट को मैं a बोलता था और y इंटरसेप्ट को क्या बोलता था बेटा, b। तो लिखा हुआ है a प्लस b का जो सम है वो क्या है, मेरे पास 3 है। तो इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू का इक्वेशन बनाना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। तो आपने क्या करना होगा, आपने लेट करना होगा, लेट एक लाइन है, द लाइन इज पासिंग, यहाँ पे लिख सकते हो लेट, इसका नाम दे दो, इस लाइन का नाम दे दो, आप एल दे दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होगा बेटा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लेट करते हैं। तो लेट लिख देता हूँ, लेट, इस लाइन का नाम बेटा मैंने क्या दे दिया, एल दे दिया है। लेट एल इज अ लाइन जो कि बेटा पास थ्रू अ पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो लिख देता हूँ, द लाइन इज पासिस थ्रू पॉइंट, जो मेरे पास पॉइंट गिवन है, जो भी मैंने लेट किया है कि ए बराबर बेटा a कॉमा 0 एंड जबकि मेरे पास b जो बराबर है वो क्या है बेटा, 0 कॉमा b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अल्फाज लिख देना, हर सवाल में जो चीज बनाते हो ना उसको लिख देना। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, ए और बी कैसे आ गया, बेटा बोला गया है कि एक लाइन है ना, एक लाइन है जो कि -2 कॉमा -4, उसकी मुझे एक वैल्यू दी हुई है, उसके एक्सिस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है वो लाइन किसी पॉइंट से ही पास होगा। तो मैंने बोला जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैंने बोल दिया ए और बी बोल दिया। ठीक है, और उसमें बता दिया जब एक्स से करता है तो वाई 0 होता है और जब बेटा वाई से करता है तो मेरे पास x 0 होता है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख करके दिखा दिया है, ये क्या है मेरे पास x इंटरसेप्ट और b क्या है मेरे पास बेटा y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली बोल दिया। अब कहा क्या जा रहा है, a प्लस b किसके बराबर है बेटा, 3 के। सवाल के अंदर लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ a प्लस, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये लिख देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, मेरे पास गिवन कंडीशन क्या गिवन है बेटा, मेरे पास गिवन है कि अगर मैं a में प्लस b कर दूं तो किसके बराबर होगा, 3 के। तो a की वैल्यू निकाल दो, a बराबर हो जाएगा बेटा 3 माइनस b के। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। ठीक है, हमें एक और फॉर्मूला मालूम है, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि क्या मालूम है, हमें मालूम है कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे ए होगा वहां क्या पुट कर दूंगा, 3 माइनस बी पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखता हूं बेटा, x लिखता हूं, a की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस बी। तो क्या लिख दूंगा, 3 माइनस बी इक्वल टू का निशान y अपॉन बी, इक्वल टू का निशान नहीं सॉरी प्लस का निशान, और इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। चलो एलसीएम ले लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस और ये क्या होगा बेटा, 3 माइनस बी जो कि मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बेटा, y के साथ हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से, मतलब b मल्टीप्लाई हो जाएगा -3b के, और जो कि बराबर किसके होगा बेटा, इक्वल टू 1 के होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं होगी। उसके बाद बी एक्स मैंने दोबारा से लिख दिया, 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस का 3y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y
अगर b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का yb हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। जरा इसको भी अगर मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो। तो b को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 3b, और b को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो आज मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, bx आ जाएगा, प्लस लिखूंगा बेटा 3y लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस का yb लिखा हुआ है, तो माइनस का क्या लिख दूंगा बेटा, yb लिख दूंगा। और ये 3b माइनस बी स्क्वायर था, वहां जगह मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आ जाएगा 3b माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। जो था मैंने वही लिख दिया, वहां पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही आंसर आना होता है। बेटा स्क्वायर वाले टर्म को मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको पूरे को उठा के इक्वल टू के बाद ले आता हूँ। तो b का स्क्वायर इधर हो गया, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है प्लस का bx और प्लस का 3y, और ये बेटा मेरे पास क्या लिखा है, माइनस का yb, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना, क्योंकि बेटा मेरे पास देखो bx था तो मैंने bx को लिख दिया, 3y था, माइनस का yb, प्लस का तो इक्वल टू के बाद आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है ये लाइन जो है बेटा पास हो रहा है किससे, -2 कॉमा -3 से, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि x की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है बेटा -4। तो इसमें क्या कर दूंगा, x और y की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 1 का नाम दे दो, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, 1 तो दे चुका था, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर प्लस b लिखा, x की वैल्यू क्या बेटा -2, तो -2 लिख दिया, प्लस का निशान 3 लिखा, y की वैल्यू क्या बेटा -4, तो -4 लिख दिया, फिर y की वैल्यू क्या बेटा -4 और b लिख दिया, फिर माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 3b इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके सामने मैंने जिस तरह से था उस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, b का स्क्वायर b होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2b हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 3 4 का कितना होता है बेटा 12 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4b और माइनस का 3b इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं देख लेता हूँ कैमरे में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। आई थिंक सो इस लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, इस लाइट को मैं जरा पीछे के साइड कर देता हूँ तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई थिंक ठीक है, तो जरा मैं इसको सेट कर लेता हूँ, कर लिया। अब क्या करना होगा, तो इसको मजीद सॉल्व करना होगा। b का स्क्वायर हो गया माइनस का 2b प्लस का 4b, किसके बराबर होगा, मेरे पास 2b, ठीक है। माइनस का 2b माइनस का 3b किसके बराबर है, 5b होता है, माइनस के 5b में से 4b जाएगा तो बेटा माइनस का सिर्फ और सिर्फ b बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का 12, तो क्या लिख दो, माइनस का 12 इक्वल टू 0। बेटा ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो हम क्या करते हैं बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी चीजें बेटा रब करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इस वाले हिस्से को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ ताकि मैं इसका आंसर बना सकूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको रब कर दिया। बेटा b का स्क्वायर माइनस बी और माइनस का 12, 12 1 जा 12 होता है। अगर मैं 12 को इस तरह से ब्रेक कर दूं, आपको अगर याद हो कि हम लोग क्या लेते थे मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए, एलसीएम लेते थे। 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 2 जा कितना होता है बेटा 4 होता है, और ये 3। अगर मैं 4 में माइनस करवा दूं बेटा 3 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए बेटा, माइनस का b चाहिए, तो मतलब क्या होगा, मेरे पास माइनस का 4b और माइनस का प्लस का 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का b आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4 और 3 बचा, तो मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक के तहत क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो गया, इस b की जगह क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का 4b, तो माइनस का 4b और प्लस का 3b। बेटा 4 3 का कितना होता है 12, और जब इसको प्लस माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। आपको याद है ना मिडिल टर्म ब्रेक कैसे लेते थे, तो मैंने सेम उसी तरह से लिया है। और माइनस का क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 12 तो इक्वल टू 0। याद रखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक क्या होता है, अगर उसको प्लस माइनस करो तो मेरे पास जो आंसर सवाल होता है वो आ जाए, और जब इसको मल्टीप्लाई करो जो एलसीएम लेते हो वो आ जाए। तो मेरे पास क्या आ रहा है 4 3 12, ठीक है यार 12 आ रहा है, और माइनस के 12 तो माइनस का ही 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेक का भी थोड़ा सा स्टेप बता दिया कैसे होता है। जैसे ही आप मिडिल टर्म ब्रेक लेते हो तो आप बेटा इन दोनों में से कॉमन लेते हो, तो कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास b कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, b से b का तो एक b बच गया, माइनस का 4 बच गया। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, तो क्या बचेगा, 3 से 3 का तो b बचा, 3 1 जा 3, 3 4 12 प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, b माइनस 4, तो क्या लूंगा, b माइनस 4 कॉमन ले लूंगा और b प्लस 3 कॉमन ले लूंगा इक्वल टू 0। तो बेटा अब क्या करूंगा मैं, b माइनस 4 को इक्वल टू 0 ले लूंगा और b प्लस 3 को इक्वल टू क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा, ठीक है। अब ये इधर चले जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4,
और यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो बेटा मेरे पास b की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इस b की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर अगर 1 में पुट करूंगा ना तो मेरे पास आंसर बनकर आ जाएगा, इक्वेशंस बनकर आ जाएंगे। तो लिखता हूँ बेटा पुटिंग दी वैल्यू ऑफ b बराबर है 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के फॉर्मूला में डाल सकते हो या फिर इसमें डाल दो तो ज्यादा बेहतर है। तो एक दफा मेरे पास लिखी हुई ना वैल्यू वाली, तो b के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस का निशान, फिर 4 आ जाएगा, और उसके बाद क्या लिखा है बेटा x लिखा हुआ है, तो x लिख दूंगा प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है 3y लिखा हुआ है, माइनस का y और b की जगह क्या आ जाएगा दोबारा से 4 आ जाएगा, माइनस का 3 और b की जगह क्या आ जाएगा दोबारा से 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, 4x 4x होता है, प्लस 3y वैसे ही रहता है, माइनस 4y माइनस का 4y हो जाता है, और 3 4 का कितना होता है बेटा 12 इक्वल टू 0। अब जरा इसको अरेंज कर लेते हैं और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। बेटा 4x पहले आ जाएगा, प्लस का 3y है, ठीक है, और माइनस का 4y है, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का y बचेगा। तो क्या लिख देता हूँ माइनस का y लिख देता हूँ, प्लस का 16 है, और बेटा मेरे पास माइनस का 12 है, तो मेरे पास कितना बचेगा 16 में से 4, ठीक है, तो 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया मेरे पास बेटा पहली इक्वेशन बनकर आ गई, जो कि मुझे क्या करना था सॉल्व करना था। अब क्या करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए b की वैल्यू क्या पुट करूंगा माइनस का 3 पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं इस वाले हिस्से को भी रब कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास अब b की वैल्यू क्या है, लिखना पुटिंग, ठीक है, दी वैल्यू ऑफ b किसके बराबर है बेटा, अब मेरे पास माइनस का 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा जहां जहां मेरे पास b होगा वहां वहां -3 आ जाएगा इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास यही है ना बेटा, तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का निशान, फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा b लिखा हुआ है, तो b लिखा, b की जगह क्या आ जाएगा -3, और उसके बाद x आ जाएगा, उसके बाद पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास प्लस का 3y, तो प्लस का 3y हो जाएगा क्योंकि y की तो कोई वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है, फिर माइनस का निशान है माइनस y, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 3, ठीक है, फिर माइनस का 3 भी लिखा हुआ है, तो 3 लिखा और माइनस का क्या आ जाएगा 3, क्योंकि b की जगह क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने सेम जैसे मेरे पास सवाल था वैसे लिख करके दिखा दिया। बेटा माइनस का 3x इक्वल टू के बाद ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है, इसको इन सबको इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही माइनस था तो मैंने इसको प्लस बना दिया, ठीक है, क्योंकि x वाली टर्म प्लस में ही होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, इसको माइनस का 3y किसके बराबर होता है माइनस का 6y, तो माइनस का 6y हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 9, तो मतलब माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने क्या कर दिया आपको दोनों इक्वेशन बनाकर दिखा दिया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो बेटा इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ठीक है, माइनस का 2y बचेगा, और 2 9 3 की लिए कितनी पढ़ूं कि मेरे पास क्या आ जाए 18 आ जाए, 3 6 18 होता है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 18 सॉरी माइनस का क्या आ जाएगा 6 और इक्वल टू 0, 3 जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा मेरे बेटा इन दोनों सवाल का जवाब हो जाएगा, और हमने क्या कर लिया बेटा इसे सॉल्व कर लिया। चलें आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सवाल क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5,6। एक लाइन है जो कि क्या हो रहा है बेटा पास हो रहा है किससे मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, तो मैंने क्या किया दोनों पॉजिटिव था तो मैंने लिख दिया ये 5,6 से क्या हो रहा है बेटा पास हो रहा है लाइन। ये मेरे पास क्या हो जाएगा a, जिसका नाम क्या हो जाएगा बेटा ये x एक्सिस से हो रहा है, तो मेरे पास a,0 हो जाएगा, मतलब y एक्सिस 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये y एक्सिस से पास हो रहा है तो इसका नाम है b बोल देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0,b, इसमें x एक्सिस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लाइन है जो कि पास हो रहा है, और इस लाइन का नाम मैंने क्या बोल दिया, ये मेरे पास क्या है बेटा L है, ठीक है। तो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, जबकि लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट जो है बेटा वो क्या है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास ट्वाइस है, किसके साथ x के साथ, x इंटरसेप्ट के साथ, मतलब y इंटरसेप्ट मेरे पास b होता है, ठीक है, y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या होता है b इज अ ट्वाइस, ये क्या है बेटा ट्वाइस मतलब 2 है, 2 टाइम्स है, किसके साथ x इंटरसेप्ट मतलब
ए के साथ क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा। तो ये मेरे पास एक कंडीशन दी हुई है, इसके तहत मुझे सॉल्व करना होगा। तो आपने सबसे पहले बेटा वही करना है, लेट एल बी द लाइन पासिंग एट पॉइंट, पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा 0, जबकि मेरे पास बी दिया हुआ है बेटा क्या, 0 कॉमा बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है जो कि मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, जो कंडीशन लिखी हुई है उस कंडीशन के तहत ही सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम है ना कि मेरे पास क्या होता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला, एज वी नो दैट, हमें मालूम है, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या लिखूंगा बेटा, एक्स लिखूंगा, ए की जगह क्या लिख दूंगा, ए ही लिखूंगा। ठीक है, जबकि बेटा मैं वाई लिखूंगा, बी की जगह क्या लिखा जाएगा, 2a लिखा जाएगा। तो क्या लिख दिया, 2a लिखा दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन मुझे क्या कहता है, मुझे कहता है कि b जो है वो क्या है, ट्वाइस है a के। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। चलो आज इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2a को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2ax आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ay आ जाएगा। और जब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, डिवाइड होगा वहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस ay इक्वल टू 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा, ये दोनों टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाओ ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। जब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसको उठा के उधर लेके गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2ax और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का ही ay। ठीक है, माइनस का ही क्या आएगा, ay। ये दोनों प्लस में था, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमें मालूम है बेटा x की वैल्यू क्या है, 5, जबकि y की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 6 है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो जरा पुट करके देख लेते हैं। 2a का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2a वैसे ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस a वैसे a की जगह क्या आ जाएगा, a तो मेरे पास वैसे ही रहेगा, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखो वही सवाल है ना, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व होते जा रहा है, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं है। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर हो गया बेटा, 2 5 10 और माइनस का क्या आ जाएगा, 10a आ जाएगा। ठीक है, और बेटा माइनस का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन माइनस का होगा। अब बेटा इसको और अरेंज करके लिखना है तो और अरेंज करके लिख सकते हो। मेरे पास क्या है, 6a था यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया, 6a लिख दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, मेरे पास क्या टर्म थी, मेरे पास यही वाली टर्म थी, तो मैंने इसको लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये टर्म मेरे पास सेम लिखा गया। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है ना। फिर उसके बाद क्या किया बेटा, मैंने 2ax प्लस ay इक्वल टू 1 हो गया, इसको उठा के उधर ले गया तो 2a का स्क्वायर हो गया, इसको उठा के इधर लेके आ गया तो क्या हो गया, माइनस का 2ax हो गया, माइनस का ay हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। फिर मैंने x की जगह क्या लिखा बेटा, 5 लिखा, x जगह 5 और y की जगह 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास सामने टर्म आ गई। अब क्या करा मैंने, 2a का स्क्वायर किया तो 2a का स्क्वायर आ गया, 2 5 10 हो गया और माइनस का 6 हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हो नहीं सकता ना। अब मेरा यहाँ पे भी 10a है और यहाँ पे माइनस का 6 है, जरा दोनों को प्लस माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसमें बेटा मिडल टर्म ब्रेक तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कॉमन कोई चीज निकल रही है। कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, यहाँ से 2a कॉमन निकल रहा है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, 2a कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2a से 2a कटेगा, सिर्फ a बचेगा, माइनस का इससे a कट जाएगा, 2 1 2 2 8 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आइडर और कर लेते हैं बेटा, 2a किसके बराबर है, 0 के, जबकि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 0 के डिवाइड होगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे मुझे सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, और a माइनस भी 8 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -8 था तो क्या हो जाएगा, +8 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो 8 आया है ना, इसको इक्वेशन नंबर किसी एक में पुट करके देख लो। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल देता हूँ, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर देखता हूँ कि मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आ रही है। 0 तो पुट करने का कोई फायदा ही नहीं है, अगर 0 पुट करोगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएगी और 2a का स्क्वायर बच जाएगा। तो मुझे तो इक्वेशन बनानी है x और y की, तो 0 पुट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पुट होगा बेटा, प्लस का 8 पुट होगा। तो यहाँ पे लिख देना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a किसके बराबर, 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेटा ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखता हूं और a की जगह क्या लिख देता हूं, 8 और इसके ऊपर क्या लगा देता हूं, स्क्वायर लगा देता हूं।
माइनस का 2 लिखता हूँ, ए की जगह 8 और फिर एक्स उठा, फिर माइनस का निशान लगाता हूँ, फिर ए की जगह 8 और वाई इक्वल टू 0 कर देता हूँ। 2 लिखता हूँ बेटा, 8 एट मेरे पास कितना होता है 64, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा 64 से, माइनस 2 एट 16 एक्स हो जाएगा बेटा, और माइनस का 8y वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 64 से, तो करके देख लो, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 8, 2 6 12, तो 128 आ जाएगा, ठीक है। तो जरा इसको सही से लिख देते हैं, 128 माइनस का 16x माइनस का 8y इक्वल टू 0। बेटा इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का 16x हो जाएगा, और ये बेटा माइनस का है तो ये प्लस का 8y हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 128 इक्वल टू 0। बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो भी निकाल दो। अगर मैं कॉमन निकाल दूं इसमें से, अगर मैं इसमें से 8 को कॉमन निकाल दूं तो देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मैंने इसमें से 8 कॉमन निकाला, तो बेटा क्या हो जाएगा, 8 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, 8 बन रहा है, 8 2 16, तो 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 से 8 कटेगा तो 8y सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। और 128 कितनी दफा पढ़ते हैं 8 की टेबल में, तो 128 आ जाए 16 दफा पढ़ने से आता है, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2xy माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा बेटा, मेरे पास आंसर होगा, जो कि मैंने इसको भी सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आ जाते हैं अब इसका आखिरी क्वेश्चन सॉल्व, इसका 12 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन में 13 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो में क्या क्या चीजें समझ में आई और क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू -4, -6, एक लाइन है, ठीक है, जो कि क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर पास हो रहा है ये, और इसका जो लाइन है वो क्या है बेटा -4, -6, तो जाहिर सी बात है इस साइड होगा -4, -6, ठीक है। जिसका बेटा स्लोप जो गिवन है वो क्या है मेरे पास, m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है बेटा माइनस का 3/2, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसके इक्वेशन को क्या कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। तो मैंने क्या लिखा, लेट लिखा m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट पासिस थ्रू मेरे पास क्या -4, -6, ठीक है। ये मेरे पास लिखा हुआ था, लेकिन हमें एक और चीज मालूम है, एज वी नो डैट, हमें एक और चीज मालूम है कि अगर मेरे पास लाइन क्या हो बेटा परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इफ लाइन पासिस परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर पास कर रहा है तो मेरे पास क्या होगा, तो वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। शायद आपको याद होगा शुरू में हमने पढ़ा था, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर लाइन होता है तो m1 की वैल्यू मुझे मालूम है बेटा क्या है 3/2 माइनस का, m2 की वैल्यू मुझे निकालना है, ये माइनस का 1 है, ठीक है। इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद अगर माइनस का निशान होता है और सेम होता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिखूंगा 3m2, और बेटा डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2, और नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 की वैल्यू 2/3, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ गई। अब इक्वेशन में मालूम है कि x की वैल्यू क्या है बेटा -4, y की वैल्यू क्या है -6, तो क्या कर लूंगा मैं, y माइनस y1 इक्वल टू m2x माइनस x1, ठीक है। तो y की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ठीक है, y1 हो गया, फिर y1 की वैल्यू क्या बेटा -6, ठीक है। m2 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 2/3, तो क्या लिख दूंगा 2/3, और x की वैल्यू वैसी हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का 6 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी y + 6 इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 डिवाइड हुआ था वहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई 2x और 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करो 3y और 3 6 18, तो क्या आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा, और इक्वल टू 2x + 8 आ जाएगा। सबको उठा के उस साइड ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2x वैसे रह जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था वहां के माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 8 था तो प्लस का 8, और बेटा ये प्लस का 18 तो इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस का 3y और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, इस सवाल का जवाब हो गया, और हमने तकरीबन तमाम सवाल इसके एक एक पार्ट को सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह 7.7 आपके पास जो एक्सरसाइज 7.4 है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो अपने मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।